मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूँ। इस चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहा हूँ। मित्रों, 15-20 दिन के अंतराल में मैं कोई वीडियो नहीं डाल सका क्योंकि अस्वस्थता के दौर से मैं काफी गुजर रहा हूँ। तो आज स्वस्थ महसूस किया हूँ, इसलिए आज सोचा कि वीडियो डालूं। इन दिनों कई साधकों का मैसेज आया, जिसमें कुछ मैसेज था कि गुरुजी हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, साधना ध्यान सब करते हैं, लेकिन हमारा दुख बढ़ता चला जा रहा है, दुख का अंत हो ही नहीं रहा है। तो इसके लिए क्या करें? तो इसी पर आज का यह वीडियो है और उम्मीद करता हूं कि वीडियो अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मित्रों, मेरे समझ से और मेरे अध्ययन के मुताबिक दुख दो तरह का होता है। मूलतः एक दुख होता है भौतिक और एक दुख होता है आध्यात्मिक। और जब इन दोनों दुखों को गहन रूप से समझा जाता है, विचार किया जाता है, तो दुख का अंत भी हो जाता है। पहले आइए हम लोग आध्यात्मिक दुख पर चिंतन करते हैं। आध्यात्मिक दुख में वह बात आ गई कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं, अचानक आपकी दुर्घटना हो गई, आप घर पर हैं, स्वस्थ रहे और किसी बीमारी की त्रासदी में आप आ गए, किसी भी ऐसा कोई असाध्य रोग का आप शिकार हो गए। इसके इतर आपके परिवार में बेटा है, बेटी है, सदस्य हैं, उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। इससे भी बड़ा दुख भी आता है, जैसे आपकी पत्नी बीमार हो गई, या पत्नी मर गई, या पति मर गया, बेटा मर गया, बेटी मर गई। कई तरह की आपदाएं घटित होती हैं। तो इस में होता क्या है कि जो साधक होते हैं, जो चिंतन करते हैं, वो इस बात को समझ जाते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। अगर आपका आध्यात्मिक स्तर, यूं कहें कि आपका आध्यात्मिक लेवल जो है बहुत उच्च स्तरीय है, ज्ञान संपदा है आपको, तो आपको सब बात समझ में आ जाएगी। तो क्यों पत्नी मर गई, क्यों बेटा मर गया, क्यों पति मर गया, ये सब बात समझ में आ जाएगी। असाध्य रोग क्यों हो गया, और क्योंकि ये दुख माना गया है, संकट माना गया है, संकट का पहाड़ माना गया है। इस तरह की आपदाएं आनी, विपत्तियों का आना बहुत बड़ा दुख और संकट माना गया है। लेकिन जब ज्ञानी पुरुष, जो अध्यात्म का, मैंने कहा कि जिनका अध्यात्म का तल ऊंचा होता है, जो पूर्णतः संत हो जाते हैं, जो ज्ञानी पूर्णतः हैं, वो इस बात को समझ लेते हैं और उनको कोई दुख और तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वो समझ रहे हैं घटनाएं क्यों हो रही है। नॉट सेल में मैं कह रहा हूं, ये जान लीजिए, मनुष्य योनि में आने का उद्देश्य क्या है कि जीवात्मा सारे बंधनों से मुक्त हो करके ईश्वर के शरण में जाए। तो सारे संबंध का जब अंत परमात्मा करता है, तो वह अंत कैसे करेगा? आपका मोह भंग करेगा, बंधन को काटेगा। जैसे घाव हो शरीर में और आप डॉक्टर से कहिए कि ऑपरेशन मत कीजिए, ऐसे ही ठीक कीजिए, बड़ा घाव अगर जान लेने वाला हो तो ऑपरेशन करना, सर्जरी करना तो मजबूरी है डॉक्टर की। ऐसे ही कुछ बात है आध्यात्मिक कलेगा। जो आपकी मनोदशा
अंतःकरण के धरातल पर जिससे संबंध टिका हुआ है, भावनात्मक टिका हुआ है, उस भावना को ईश्वर काटता है। प्रकृति काट छांट करके निकालती है कि आप फ्रेश हो जाएंगे। शरीर पर अगर मैल जमा होता है तो आप साबुन, सनलाइट साबुन वगैरह वगैरह साबुन लगा के खूब साफ करते हैं कि शरीर साफ हो जाए, जरा चमके दमके। इसी तरह से जीवात्मा का जब संबंध मनोदशा, मनोरूप से जब लोगों से हो जाता है, दुनिया के जीवों से, सूक्ष्म जीवों से, कई तरह के जीवों से जब संबंध कायम हो जाता है और ईश्वर जब अपने शरण में लेना चाहता है, अपने नजदीक बुलाना चाहता है, तो ये दुखों को पहाड़ आना तो स्वाभाविक है, ये आएगा। क्योंकि उसको इन सारे बंधनों से प्रकृति काट छांट करके परमात्मा के शरण में भेजती है। प्रकृति कहिएगा क्या है, तो आपका प्रारब्ध है। जो प्रारब्ध में आपका जो कर्म का धरातल रहा है, कर्म के आधार से जो संबंध बिगड़े हैं, बने हैं, बिगड़े हुए संबंध को और बने हुए संबंध, सारे संबंधों से परमात्मा मुक्त करता है। अगर इस बात को समझना हो, मैं थोथी दलील नहीं बतिया रहा हूं, अगर इस बात को समझना हो आप, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप 2 किताब का जरूर अध्ययन कीजिए जीवन में। पहला अष्टावक्र गीता और दूसरा मध्य भागवत गीता, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद। आप सभी को पढ़िए। जैसे ही पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि गीता, अष्टावक्र गीता यह शिक्षक है, आप और हम शिष्य हैं। जैसे ही अध्ययन कीजिएगा तो जो अध्ययन रूपी ज्ञान जो अर्जन आप करते हैं, वह ज्ञान जो है आपके इन सारे संबंधों को काटता है, छांटता है और बताता है कि संबंध का मायने क्या है। पिता का संबंध, बेटी के संबंध, बेटा का संबंध, सभी तरह के संबंधों को भगवान उल्लेख कर रहे हैं श्री कृष्ण। और जैसे ही आप संबंध जब समझ जाएंगे तो आप अपने कर्मों का अंत कर सकते हैं, अपने कर्मों के बंधनों से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये कारण है दुख का। और जैसे ही गीता आप पढ़िएगा, अष्टावक्र गीता, और भी कई ग्रंथ हैं, आप ओशो को भी पढ़िए। ओशो को तो ज्यादा गाली देने वाले लोग मिल जाएंगे। हमारे गुरुदेव श्री राम शर्माचार्य आचार्य जी का जो व्याख्यान है, जो पुस्तकें हैं, उन सारे पुस्तकों का अध्ययन कीजिए। मैं दावा करता हूं कि आध्यात्मिक रूप से जो मानसिक धरातल पर जो आपके दुखों का कारण और दुखों का जो बोझ बना हुआ है, वह स्वतः समाप्त हो जाएगा और आपको सुख की अनुभूति होगी। अब हम दूसरा धरातल की तरफ चलते हैं, दूसरा कारण की तरफ। एक भौतिक दुख होता है। जैसे हमारे पास साइकिल है और हमारे पड़ोसी के पास बाइक और कार है। हम सोचते हैं कि हम इतना कमा रहे हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, वगैरह वगैरह, और उसको ये सुख उपलब्ध हमको नहीं है। तो इस चीज का आज से जब आप अपने कर्मों को समझिएगा तो भौतिक दुख नहीं होगा। और क्योंकि मजदूरी और मेहनत तो एक किसान भी करता है, कुदाल चलाने वाला भी करता है, रिक्शा चलाने वाला भी करता है, लेकिन यहाँ भी प्रारब्ध का खेल है, मेहनत का खेल है, भाग्य का खेल है, संबंध जुटा हुआ है। उसी के अनुरूप आपको परिणाम मिलेगा, उसी के मुताबिक आपका अर्थोपार्जन होगा। भौतिक कारण, जैसे मड़ई का घर है, पड़ोसी का घर पक्का का घर है, मेरा पक्का घर अब तक नहीं बना। अगर नहीं बना तो 2 ही कारण हो सकता है, या तो आप मेहनत नहीं किए, या मेहनत किए परिणाम आपको नहीं मिला। परिणाम नहीं मिला, फल उससे नहीं मिला, तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि कर्म व्यर्थ नहीं होता है, व्यर्थ नहीं जाता है। जो कर्म किए हैं उसका परिणाम हो सकता है कि आपके मन के हिसाब से नहीं मिल रहा हो, लेकिन जिस दिन ईश्वर को लगेगा कि नहीं अब इसको फल देना चाहिए, वो निश्चित देंगे, वो व्यर्थ नहीं जाता है। तो एक कारण है भौतिक कारण। भौतिक कारण में बहुत सारे कारण जुटे हुए हैं। जब उन पर आप गौर कीजिएगा, समीक्षा कीजिएगा, तो आपका आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन दोनों सुखद हो जाएगा।
मेरा दावा है इस बात को। और मैं निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप सत्संग कीजिए। अब तो यूट्यूब पर एक से एक व्याख्यान मिल रहे हैं। हम लोग के समय तो पहले ना यूट्यूब था ना ईमेल था जमाने में, ऐसे 30-40 वर्ष पहले। लेकिन सत्संग किया करते थे अपने क्षेत्र में, जो भी संत महात्मा आते थे उनके सत्संग में जाकर बैठते थे, उनका सानिध्य प्राप्त करते थे। तो आप सत्य का संग जरूर कीजिए, सत्संग जरूर कीजिए, अच्छा पुस्तकों का अध्ययन कीजिए। जैसे मैंने 2 पुस्तक का उदाहरण दिया। निश्चित है गीता वह गीता है कि आपके जीवन को रूपांतर कर देगा। पहली बार आप पढ़िएगा नहीं समझ में आएगा, दूसरा पढ़िएगा नहीं समझ आएगा, जब चौथा 5वां बार उसको दोहराइएगा तब आपको समझना शुरू होगा और लगेगा कि हाँ मैं समुद्र से मोती निकाल रहा हूँ। गीता वह चीज है। तो उम्मीद करता हूँ कि बात मेरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जय माँ गायत्री, हर हर महादेव, जय बजरंग।